बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज रकम मार्च है, इतवार का दिन है और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के इस जहान फानी से कूच करने के बाद यह कहा जा रहा था, ये चेम गोइयां शुरू हो गई थी कि ईरान के अंदर अब जो क़यादत का फुकदान है, जो लीडरशिप का फुकदान है, वो ईरान को ले दे जाएगा, क्योंकि उनके बाद वो कोई ऐसी लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही जो इसको लीड कर सके। लेकिन अब एक नाम जब सामने आया है तो उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया है। और वो जो बाज़गश चल रही थी, वो जो चेंगोइयां हो रही थी कि अब लीडरशिप के फुकदान के बायस ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि शिकस्तफाज से दो चार होगा। लेकिन वो जो ईरान का नया सुप्रीम लीडर है, उसके आने के बाद पहला हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया, जिसने एक यूं कह लें कि पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया है। और वो जो पहला हुक्मनामा था, उसके बाद यकसर तब्दीलियां सामने आना शुरू हो गई। ये आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद जो नया सुप्रीम लीडर है वो कौन है, और ये हुक्मनामा क्या जारी किया गया, जिसके बाद पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक नई वेव जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा है, उसको निशाना बनाने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं, और जिसके बाद जंग मजीद फैलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इस वक्त आबनाए हम्स जो है, आबनाए हरमस, वो भी बंद कर दिया गया है। तेल के जो जहाज थे, बहरी जहाज, वहां पर ऑयल टैंकर्स, उनको टारगेट पे लिया जा रहा है। वहां पर बड़ी तादाद में उनको निशाने पे लिया गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो इस्राइल की हुकूमत के साबिक तर्जुमान हैं एल्वन लेवी, उसकी जानिब से एक पॉडकास्ट के अंदर उसने कुछ चीजें रिवील की। उसने कहा कि अभी हमें इस्राइल के अंदर से जमीनी सच्चाई जो है वो बाकायदा बराह रास्त उसने नशर करते हुए जो हम तक पहुंचाई है। उसने कहा, मैं अभी बॉम्ब शेल्टर से वापस आया हूं और इजराइल पर 200 मिसाइल जो है वो दागे गए, जबकि 12 ड्रोन 36 घंटों के अंदर और 20 से ज्यादा सायरन जो है वो बजे। लेकिन यहां वो है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मुत्तहिदा अरब अमारात को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। क्यों? क्योंकि 140 मिसाइल वहां पर टारगेट लिए गए, वहां पर जो है वो मारे गए, और 200 ड्रोन्स ईरान ने अपने तजारती शराकतदारों के ऊपर हमले में दागे। और फिर इसराइल से ज्यादा उसकी कॉज के साथ हमदर्दी रखने वाले जो ममालिक हैं, उनके ऊपर उल्टा असर जो है वो होना शुरू हो गया। और ये खलीजी ममालिक को कायल कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर लम्हा है और उनके लिए मजीद परेशानी का बायस भी बन सकता है। लेकिन अभी एक और जो बड़ी अहम तरीन खबर है, क्योंकि इसराइली वजीर दिफा की जानिब से तेहरान के ऊपर बराह रास्त जो हमले किए गए हैं, उसको लेकर एक अहम तरीन खबर जो है वो शेयर की गई है और बताया गया, क्योंकि अब वो बाकायदा तौर पर परवाज लेते हुए उन्होंने कहा कि हम स्टैंड इन ऑपरेशन जो है वो करेंगे, और कर भी रहे हैं। इसराइल कार्ड्स की जानिब से कहा गया कि देखिए, स्टैंड इन ऑपरेशन क्या होता है। इसका मतलब है कि हदफ के करीब जाकर बराह रास्त वहां पर हमला करना, और स्टैंड ऑफ ऑपरेशन होता है कि आप दूर हदफ से रहकर टारगेट लेते हैं, इस तरह से हमला करते हैं। लेकिन ऑपरेशन रॉरिंग लाइन के नाम से एक इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बताया गया कि पहली बार जो फिजाइया है, इजरायली फिजाइया, उसके तैयारे तेहरान के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हुकूमती जो मराकज हैं, अहम तरीन जो इनके फौजी मराकज हैं, उनको निशाने पे लिया है। जिसमें अभी तक जो है वो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 40 कमांडर जो है ईरान के, वो जान से हाथ धो बैठे हैं, वो इस जहान फानी से कूच कर चुके हैं। और इसके अलावा और भी जो आयतुल्लाह अली खामनाई के अलावा दीगर जो लीडरशिप है, उसको भी टारगेट पे लेने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बाद जो पहला हुक्म सामने आया, मैं बताता हूं कि ये आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद नया सुप्रीम लीडर कौन है। लेकिन जो वहां पर उनके सामने आने के बाद जो हमलों का सिलसिला जारी हुआ, उसने तो पूरे के पूरे मंजरनामे के अंदर एक नई, जो यूं कह लें कि एक जो लहर है वो पैदा कर दी है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है उसकी जानिब से ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। और अभी सूरत हाल क्या है कि आबनाए हार्मस जो है उसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसके जवाब में ईरान पूरे मशरक के वस्ता के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है। जबकि इस वक्त दुनिया की तकरीबन 20% जो योमिया तेल की सप्लाई है वो आबनाए हरमस से होती है, और ये एक तंग आबी गुजरगा जो ईरान और जजीरा नुमा अरब के दरमियान वाक़ है, और इसके एक जानब ईरान का कंट्रोल है। और अगर यहां मामूली सा भी खलल पड़ता है तो आलमी तेल सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है। जबकि ईरान मशरक के वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी असासों को जायज हदफ जो है वो भी करार दे चुका है, और खलीजी रियासतों के
कई हवाई अड्डे बंद हो रहे हैं, जबकि 1400 से ज्यादा परवासें मनसूख की जा चुकी हैं। लेकिन अभी इन वाकयात से पहले ही तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। फरवरी के आगाज में कीमत तकरीबन 61 जो है वो डॉलर थी बैरल के हवाले से, और अभी इसके साथ साथ जो हफ्ते के आखिर तक ये बढ़कर तकरीबन 67 डॉलर तक हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि ये 100 डॉलर कल तक क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि वहां पर 150 जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाने पे लिया गया है। लेकिन चीन ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजेस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो है वो डेटा फराहम कर रहा है, जिसमें अमेरिकी बहरी जहाजों और फिर अड्डों के दुरुस्त निकात जो है वो शामिल है। और इस बात की तस्दीक याओगॉन और जेलन सैटेलाइट के मदारों की तज्जिए से हुई है, और IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन्स की रहनुमाई के लिए तकरीबन मुकम्मल तौर पर चीनी बीडू नेविगेशन जो है नेविगेशन सिस्टम उसके को तब्दील कर दिया, और जो उन्हें अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक मदाखलत के खिलाफ मज़ाहम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर जो आबनाए हरमस है उसको रोकने के अलावा ईरान क्या कर सकता है? देखिए, हर कोई इस वक्त आबनाए हरमस की बंदिश को अहम खतरे के तौर पर जेर बहस ला रहा है, लेकिन एक बहुत ज्यादा संगीन मंजरनामा है, और तेहरान खलीज फारिस के ममालिक के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही शुरू कर सकता है, जिसको लेकर हमले शुरू भी हो चुके हैं। और ये मंतक सादा सी है। देखें, अगर सिर्फ बड़े नताज की धमकी ही जो है वो हो तो वो और चीज़ है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि UAE के अंदर, कतर के अंदर, सऊदीया के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने देखा कि एक अमरीकी अड्डा उनको निशाने पर लिया गया, और ईरान जिस तरीके से खतरा मोल लेने की आमादगी वो जाहिर कर रहा है, इससे पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के अलावा दीगर कई रियासतें तेहरान में पहले ही तनाज़े का फरीक जो है वो बन चुकी हैं। लेकिन कलीदी ऑयल फील्ड्स और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स ईरान के कम फासले तक मार करने वाले जो मिसाइलों की हदूद में, और बाज़ सूरतों में साहिल से तोपखाना भी, और एक इजाफी उनसर इनमें से कुछ इलाकों में शिया आबादी की मौजूदगी भी है, जिससे अंदरूनी अदम इस्तेहकाम का इम्कान भी पैदा हो सकता है। सबसे ज्यादा सूरत हाल खराब यह है कि जो वहां पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमला, प्रॉक्सी ग्रुप की कार्रवाइयों के साथ तेल के कुओं को इग्निशन और रिफाइनरीज और ऑयल टर्मिनल्स की तबाही या नुकसान का बायस जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन 1991 में कुवैत से इनखला के दौरान इराकी फौजियों ने तेल के खेतों में आग लगाई, और इसे बुझाने में तकरीबन 1 साल लगा था। लेकिन अगर मार्केट इस खतरे में कीमत जो है वो लगाना शुरू कर देती है, तो पहले ब्रेंट और फिर जो WTI आसानी से $100 फी बैरल जो है उससे क्रॉस कर सकता है। और फिर मसाइल की अगली परत आती है, अगर हरमज तवील अरसे के लिए मौसर तरीके से मफलूज हो जाता है और इलाके से तरसील महदूद होती है, तो अमरीका नजरियाती तौर पर इंतखाबात से कबल मुल्क की कीमतों को बरकरार रखने के लिए अपने तेल और गैस की बरामदात के ऊपर पाबंदी भी लगा सकता है। तो ये सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है। उसके बाद जो हालात आएंगे वो अब आपके सामने। इस सूरत में यूरोप खुद को एक इंतहाई कमजोर हालत के अंदर पाएगा, रूसी सप्लाई महदूद या फिर मुकम्मल तौर पर मनसूख हो जाएगी, और मशरक वस्ता से सप्लाई हमले की जद में है, और अमरीकी सप्लाई सवाल में है। और फिर भरपूर तवानाई का बहरान इलाकाई जो है वो से निकलकर आलमी सतह के ऊपर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बाकायदा तौर पर मिलिट्री क्रॉनिकल की जानिब से एक तहलका खेज रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। लेकिन अभी जो इस वक्त IRGC की जानिब से खबर दी गई है, करंट रिपोर्ट ने खबर दी, बताया कि IRGC सेज इट हैज टारगेटेड द US अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर विद 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन द अरेबियन सी। ये क्लेम कौन कर रहा है? करंट रिपोर्ट, और उसकी जानिब से खबर दी गई कि IRGC ने क्लेम किया है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट उसको 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अरेबियन सी के अंदर हमले उसको टारगेट किया गया। लेकिन पेंटागन जो है उसकी जानिब से 3 जो US सर्विस मेंबर्स जो हैं उनके डेथ के हवाले से और 5 को सीरियस इंजर्ड होने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ईरान की जानिब से जो हमले किए गए उसके बाद अब मंजरनामा बदला, और ईरान ने बाकायदा ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। 17 नॉटिकल माइल्स जो है वो मिना शकर जो कि UAE के करीब वाक़ है, वहाँ पर उनको हमले में उनको निशाने पे लिया गया। लेकिन इसके बाद ये जो हुआ है ये फिलफोर उस वक्त हुआ जब ईरान की जानिब से आर्टिकल 111 का निफाज किया गया और क़यादत में तारीखी तब्दीली सामने आई, और ईरान ने अपने आइन के आर्टिकल 111 को फाल कर दिया, जो उस सूरत में होता है जब सुप्रीम लीडर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल ना रहे, क्योंकि अब तो वो दुनिया में रहे नहीं। तो इस वक्त 36 सालों में पहली बार ईरान की आला क़यादत में एक नया चेहरा सामने आया, जिसको आयतुल्ला अली रज़ा अरफ़ी का जो है वो नाम जो सामने आया है जिसमें। और ये बेसिकली हैं कौन? उम्र इनकी 67 साल है।
अब अबूरी तौर पर आला क़यादत का वो हिस्सा है और बहुत से लोगों के लिए ये नाम नया भी है, लेकिन वो अकेले नहीं है। 3 रुकनी अबूरी क़यादत है और आर्टिकल 111 के तहत एक 3 रुकनी कौंसिल तश्कील दी गई है और अली रज़ा आरफी, मसूद पेज़िशकियान जो कि सदर है और गुलाम हुसैन मोहसिनी जो कि चीफ जस्टिस हैं। ये कौंसिल सुप्रीम लीडर के इख्तियारात आपस में तकसीम करके अबूरी तौर पर निज़ाम जो है वो चला रही है। लेकिन जो माहिरीन की असम्बली ने फैसला जब तक नहीं कर लेती तब तक ये सुप्रीम लीडर हैं और सबकी नज़रें इस वक्त आरफी के ऊपर क्यों हैं। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि इस वक्त ताकतवर इदारों में बैक वक्त इनका किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि 1959 में ये पैदा हुए और 11 साल की उम्र में कुम भेज दिया गया, मजहबी तालीम ली। 33 साल की उम्र में इन्होंने जुमा नमाज का इमाम मुकर्रर किया गया, एक तकर्री उनकी हुई। लेकिन अरफी माजी में बैक वक्त 3 अहम तरीन ओहदों के ऊपर फायज रह चुके, ईरान के मदरसा निज़ाम की सरबराह, गार्डियन काउंसिल के रुकन और जो हर कानून और उम्मीदवार की जांच करता है। फिर गार्डियन काउंसिल के बाद अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के रुकन जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है, यानी वो शख्स जो आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर के इख्तियारात संभाल रहा है खुद उसी इदारे का हिस्सा रहा और जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करता है। तो अब इनकी अंग्रेजी अरबी के ऊपर मुकम्मल तौर पर अबूर है और 2022 में पॉप फ्रांसिस से वेटिकन में इनकी मुलाकात हुई। एआई के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप और ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते हुए दिखाई दिए और अभी कहा जा रहा है कि ये उनके आने के फिलफौर बाद जो एक जंग में तेजी आई है, ये इसने उनके हुक्मनामे के हवाले से वो जो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं वो पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रखती है। अब देखना ये है कि हालात किस करवट जाते हैं, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते हुए और हाथ से निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।